तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं हेलो किस्म के चैप्टर नंबर 398 के बारे में। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जोहान शियांग को, जो उस बंदे के मुंह पे लात मार के उसको जमीन में चिपका देता है जो उसके कुत्ते को परेशान कर रहा था। और यहाँ पे हमें पता चलता है जो बिग डील का नंबर 5 है वो असल में एक लड़की है। ये जो लड़की होती है अभी जोहान को देख के अपने मन में सोच रही होती है, इसका चेहरा बच्चों जैसा है लेकिन इसके पास कमाल की ताकत है। अगर मेरी जानकारी सही है तो ये जरूर गॉड डॉग का जोहान शियांग है। छपरियों की तुड़ाई करने के बाद जोहान ल्यूहा को कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान रहेगा। लेकिन ल्यूहा अभी अपने मन में सोच रही होती है, इसने सोचा था कि ऐसी जगह में मुझे जोहान शियांग मिल जाएगा। मैंने सुना है ये काफी अजीब किस्म का बंदा है। मेरी जानकारी के मुताबिक इसके सामने जो भी आता है ये उसे मारता है। मुझे नहीं लगता इसके बिग डील के साथ अच्छे रिलेशन है। मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए इससे पहले से पता चले कि मैं कौन हूँ। ल्यूहा कहती है, वैसे तुम लड़कियों को तो नहीं मारते ना? जोहान कहता है, क्या? लेकिन मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? ल्यूहा कहती है, खैर जो भी हो चलो सही है, तुम्हें तुम्हारा डॉग मिल गया। ठीक है, मैं यहाँ से चलती हूँ। तुम अपने डॉग का आगे से ध्यान रखना और प्लीज ऐसे नंगे पैर मत घुमा करो। और हाँ, अगर तुम्हें मुझे देखते ही मुझसे प्यार हो गया है तो अभी ही हार मान लो, क्योंकि मैं तुमसे नहीं पटने वाली। ल्यूहा अपने मन में बोल रही होती है, ये साला काफी ज्यादा खतरनाक हरामजादा है। लेकिन तभी पीछे से जोहान कहता है, एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनो। ल्यूहा अपने मन में कहती है, क्या ये मुझे मारने वाला है? लेकिन जोहान और जोहान का डॉग दोनों के दोनों अपना सर झुकाते हैं और ल्यूहा को कहते हैं, मेरे दिल की गहराइयों से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ल्यूहा कहती है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ल्यूहा अपने मन में बोल रही होती है, लगता है ये इतना भी बड़ा हरामखोर नहीं है जितना मैं इसके बारे में सोच रही थी। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं बिग डील का सीन, जहाँ पे अभी ल्यूहा पहुंच चुकी होती है। ल्यूहा सारी की सारी बातें जेसन और ब्रैड को बताती है। इसके बाद जेसन कहता है, क्या तुमने जोहान शियांग के डॉग को बचाया? ल्यूहा ने इस वक्त लाइनमैन को अपनी चेयर बना रखा होता है और कहती है, हाँ, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतने सारे लोगों में से मेरा सामना उससे हो जाएगा। एक तो पहले ही मैं गलती से गैंगबक चले गई और उसके बाद उससे सामना। जेसन कहता है, क्या जोहान ने तुम्हें मारा नहीं? ल्यूहा कहती है, नहीं, उसने मुझे नहीं मारा। क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? जेसन कहता है, नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ काश वो तुम्हें मारता। ल्यूहा कहती है, वैसे जेक और जेरी कहाँ हैं? जेसन कहता है, जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम यहाँ पे आ रही हो वो यहाँ से निकल लिए। ल्यूहा कहती है, वो साले हरामजादे। जेसन कहता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जेक ने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है? ल्यूहा कहती है, हाँ मुझे पता है, उसे फर्स्ट जनरेशन और प्री जनरेशन की जानकारी चाहिए। ब्रैड कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम ये कर सकती हो? ल्यूहा कहती है, हाँ मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है ये सही टाइम है ये सब करने का? जेसन कहता है, क्या? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? ल्यूहा कहती है, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर ने वर्कर्स को ज्वाइन कर लिया है। वर्कर्स अब पहले से भी दुगने साइज की हो चुकी है। क्या ये सही वक्त रहेगा प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के बारे में जानने के लिए? क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि वर्कर्स कितनी ज्यादा ताकतवर हो गई है? क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम चुपचाप से बैठे रहो और कुछ भी ना करो? क्या होगा अगर यूजिन 4 बड़ी गैंग्स को एक करना चाहेगा? अगर ऐसा हुआ तो वर्कर्स और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। और ल्यूहा की ये बात सुन के अभी यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबके सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जेसन कहता है, ये सब कुछ काफी ज्यादा बचकाना है। क्या तुम्हें लगता है कि वर्कर 4 बड़ी गैंग को एक करेगी? वर्कर को 4 बड़ी गैंग्स को एक करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आज तक कभी भी वर्कर्स ने ये करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है अपना। ल्यूहा कहती है, हाँ भले ही वर्कर्स ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है लेकिन तुम लोगों ने वर्कर्स में इंटरेस्ट जरूर दिखाया है। वो जेक ही था जिसने 3rd एफिलिएट के जाइलम को हराया था और वो जेक ही है जो 2nd एफिलिएट से सीनू हान को लेके आया है। बिग डील ने उनके दोनों एफिलिएट का काफी ज्यादा नुकसान किया है और यूजिन को ये बात किसी और से काफी ज्यादा अच्छे से पता है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि उसने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को सिर्फ अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए रिक्रूट नहीं करा है। जेसन कहता है, हाँ, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के पास जोहान शियांग भी है। या इसका मतलब ये है कि जोहान शियांग ने भी वर्कर्स ज्वाइन कर ली है? ऐसा होना मुमकिन है क्योंकि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का जोहान शियांग काफी ज्यादा कीमती बंदा है। इसलिए टॉमली जोहान शियांग को व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से कभी भी जाने नहीं देगा। भले ही जोहान शियांग वहाँ से जाना भी चाहेगा लेकिन टॉमली उसको रोकने की पूरी कोशिश करेगा। तभी लाइनमैन चिल्ला के कहता है, तो कैसा रहेगा कि हम जोहान को अपनी तरफ मिला लें? तभी ल्यूहा कहती है, हरामजादे हिल मत। लाइनमैन कहता है, जी मैम, जैसा आप कहो। जेसन कहता है, 1 मिनट, जो लाइनमैन ने बात कही है उसका सेंस बनता है। वर्कर्स जोहान शियांग के दुश्मन हैं। अगर कोई ऐसा इंसान जिसका इंप्रेशन जोहान के सामने अच्छा पड़ा हो, अगर कोई ऐसा इंसान जोहान से बात करे तो वो हमारे साथ मिल सकता है। ल्यूहा कहती है, अच्छा, और ये कौन करने वाला है? ब्रैड कहता है, कोई ऐसा जिसका इंप्रेशन जोहान के सामने काफी अच्छा पड़ा हो। जेसन कहता है, कोई ऐसा
जिसने जोहान के प्यारे से कुत्ते को बचाया हो। और ये दोनों घूर के ल्यूहा की तरफ देख रहे होते हैं। ल्यूहा भी फाइटिंग पोजीशन में आ जाती है और कहती है, क्या आखिर तुम दोनों मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? जेसन कहता है, जोहान की नजरों में तुम्हारा काफी अच्छा इंप्रेशन है। मेरा मतलब तुमने उसके कुत्ते को बचाया है, सोचो जरा। ल्यूहा, मुझे लगता है कि तुम्हें जोहान से बात करनी चाहिए। लेकिन ल्यूहा दरवाजा पटक के यहाँ से चले जाती है और कहती है, बोल तो तुम ऐसे रहे हो जैसे मैं ये करने वाली हूँ, आखिर मैं ये क्यों करूँ? तुम लोग इस काम को करो ना करो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लाइनमैन अपनी जगह में खड़ा उठता है और कहता है, वो बोल रही है कि वो ये नहीं करने वाली। जेसन कहता है, नहीं वो करेगी। जैसी अभी सिचुएशन है इससे चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अगर जोहान शियोंग वर्कर्स से मिल गया, ल्यूहा बिग डील के लिए जोहान से जरूर बात करेगी। तुम भी मेरी ही तरह जानते हो ल्यूहा को भी इस बिग डील की सड़क से प्यार है, वो भी हमारी ही तरह है। वो बिग डील के लिए ये जरूर करेगी। और मुझे लगता है जो ल्यूहा है, बिग डील ने उसको रहने के लिए जगह दी थी उस वक्त जिस वक्त ल्यूहा के पास रहने के लिए जगह नहीं थी। और अभी जो जेसन होता है अब भी लाइनमैन को बोल रहा होता है, वो ये जरूर करेगी। अगर वो ये करना भी नहीं चाहेगी तो भी वो करेगी। उसे बिग डील की काफी ज्यादा चिंता है। वो बिल्कुल शीनू हान की तरह है। ल्यूहा शीनू हान का एक फीमेल वर्जन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जोहान शियोंग को अभी जो चुपचाप से नदी के किनारे बैठा हुआ होता है। लेकिन तभी जोहान के पीछे से आती है ल्यूहा और कहती है, तो हम दोबारा से मिल गए। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिनयोंग पार्क की लैब का सीन। अभी भी जो बड़ा वाला डैनियल होता है वो कोमा में होता है और जिनयोंग अपनी पुरानी मेमोरीज याद करके अभी रो रहा होता है। जिनयोंग को अपनी जवानी का वो पल याद आ रहा होता है जब वो गैब्रियोंग किम के साथ पंजा लड़ा रहा था। गैब्रियोंग किम जिनयोंग को कहते हैं, वो पढ़ाकू लड़का जिसने जिंदगी भर बस पढ़ाई करी है, उसे लगता है वो मुझे हरा सकता है। क्या तुझे सच में लगता है कि तू गैब्रियोंग किम को हरा सकता है? जिनयोंग कहता है, अच्छा और तेरा क्या? तू कुछ भी नहीं है, बस एक बदमाश है जो सोचता है कि वो अपने मुक्के की ताकत से इस दुनिया को बदल सकता है। तो खैर ये सीन देख के ऐसा लगता है कि जिनयोंग का गैब्रियोंग के साथ कोई तगड़ा पास्ट था, इसलिए अभी वो रो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ओजी डैनियल को, जिसकी अभी आंख खुलती है। ओजी डैनियल अपने सर पे हाथ लगा के उठता है और कहता है, आखिर अभी हम कहाँ हैं? गन कहता है, तो फाइनली तुझे होश आ गया। ये वो जगह है जहाँ पे तेरा दोबारा से जन्म होगा। और ये होता है एक कचरे का ढेर जहाँ पे गन ओजी डैनियल को ट्रेनिंग देने वाला है। गन कहता है, ये वो जगह है जहाँ पे तू ताकतवर बनने वाला है। गन से मार खाने के बाद डैनियल की चेस्ट में अब भी दर्द हो रहा होता है। डैनियल कहता है, तो इसका मतलब तुम मुझे सिखाओगे? तो बताओ हम कहाँ से शुरुआत करें? क्या मैं ये सीखने वाला हूँ कि अटैक कैसे किया जाता है, या फिर तुम मुझे पहले ये सिखाओगे कि किसी को पकड़ा कैसे जाता है? लेकिन तभी गन डैनियल के एक रैपट मार के उसको हवा में उड़ा देता है और कहता है, तेरे अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है। अबे गधे, आखिर तू ये क्या बोल रहा है? कैसे मारा जाता है, कैसे पकड़ा जाता है? तेरे पास इतनी कमाल की एबिलिटी है, उसके बावजूद भी तेरे दिमाग में बस इतना ही आया। मेरी बात ध्यान से सुन, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है जिसमें वो फाइट करता है। बॉक्सिंग, म्यूay थाई, जूडो, जुजुत्सु, रेसलिंग। लोग ढूंढते हैं कि वो किस में ज्यादा सही है और उसमें ही ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन चाहे कोई कुछ भी सीख ले, तेरी एबिलिटी के सामने सारे के सारे बच्चे हैं। एक ऐसी एबिलिटी जो दूसरों की टेक्निक्स को कॉपी कर सकती है। तेरी ये एबिलिटी काफी है किसी की फाड़ने के लिए। इसके बाद गन अपनी 2 उंगलियों से डैनियल को जमीन में पटक देता है और कहता है, कॉपी, मुझे कॉपी कर। मैं तुझे 1 महीने का समय देता हूँ। उस 1 महीने में मुझे परफेक्टली कॉपी करना सीख। मुझे कॉपी कर और मुझे पीछे छोड़ दे। एक ऐसा इंसान बन जिसको मैं जान से मारना चाहता हूँ। मैं तुझे अपने बारे में हर चीज सिखाऊंगा और तेरे बारे में सब कुछ बदल दूंगा। डैनियल पार्क, तो अब मेरा मास्टरपीस बनेगा। तो जो हमारा डैनियल है उसके मास्टरपीस बनने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेहो टेम्पल का सीन। अभी जो जैक होता है मॉन्क से बोल रहा होता है, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे सिखाओ कि फाइट कैसे करी जाती है। गॉन्गशॉप मॉन्क कहता है, क्या फाइटिंग? आखिर तुम ऐसी बिना वजह की चीज क्यों सीखना चाहते हो? प्लीज यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपनी प्रार्थना करने वाली माला से तुम्हारा गला घोट दूं। मैं पहले ही उस सेकुलर दुनिया को छोड़ चुका हूँ, अब मैं ये सारी चीजें नहीं करता। जैक कहता है, प्लीज, आप भी पहले फर्स्ट जनरेशन के एक फाइटर रह चुके हो, इसलिए आपको पता होगा कि कैसा लगता है जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलती। आप समझ सकते हैं कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। मुझे हर फाइट को जीतना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे बस जीतना है। गॉन्गशॉप कहता है, हाँ मैं जानता हूँ ये कैसा महसूस होता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। अभी गॉन्गशॉप अपने पैरों के सामने से अपनी धोती हटाता है और जैक को दिखाता है कि उसका एक पैर नकली है। गॉन्गशॉप कहता है, एक लड़ाई
पढ़ाई के दौरान मैंने अपना ये पैर खो दिया था। मेरा दिमाग अब पहले से कमजोर हो चुका है। मैंने उस सेकुलर दुनिया से दूर काफी समय बिताया है। तो बताओ, मुझ जैसा कोई इंसान तुम्हें कैसे सिखा सकता है कुछ? जैक कहता है, लेकिन प्लीज। इसके बाद गैंगशॉप की नजर पड़ती है अपने सामान में जो बिखरा हुआ पड़ा रहता है। गैंगशॉप के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है, तुम्हें फाइट करना सिखाना, वेल मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ। जैक कहता है कि क्या सच में? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताओ कहाँ से शुरुआत करें? इसके बाद गैंगशॉप कहता है, तुम्हें ताकतवर बनने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को शुद्ध करना होगा। चलो दिमाग तो बाद में शुद्ध होगा, पहले तुम इस जगह को शुद्ध कर दो। तुम्हें यहाँ की साफ सफाई करनी होगी। जैक कहता है, सुनने में तो ये काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर आप बोल रहे हो तो कर देता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चोमा और गोंगजी को। चोमा भी बोल रहा होता है, मुझे अभी चिंता हो रही है, कहीं गैंगशॉप जैक का बेवकूफ ना बना रहा हो। गोंगजी कहता है, हाँ वो तो एक असली मॉन्क है भी नहीं, वो जरूर जैक का बेवकूफ ही बना रहा होगा। खैर तो क्या हुआ, अगर उसका बेवकूफ भी बन रहा होगा, इससे भी वो जरूर कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही। मुझे लगता है तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। चोमा कहता है, अबे साले हरामजादे। गोंगजी कहता है, और वैसे किसको पता, क्या पता गैंगशॉप को जैक पसंद आने लग जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैक को जब भी साफ सफाई कर रहा होता है और साथ ही में जैक ने अपनी कमर में बांधी हुई होती है एक भारी सी बुद्धा की मूर्ति। गोंगजी कहता है, क्या पता वो दिखावटी मॉन्क जैक को सच में कुछ सिखा दे, और ये जो मॉन्क है सच में एक दिखावटी मॉन्क होता है। इस इमेज में हम ये साफ साफ देख सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजिन को। यूजिन अभी अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है और किसी को कहता है, तुम्हारा स्वागत है, मैं पहली बार तुमसे यहाँ पे मिल रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस मुलाकात से हमारे रिश्ते और भी पक्के हो जाएंगे। टॉम ली, वर्कर्स के मैनेजर, आ जाओ, अंदर आ जाओ। जो एंट्रेंस होती है वो टॉम के लिए काफी ज्यादा छोटी होती है, इसलिए टॉम यहाँ पे अटक गया होता है। टॉम कहता है, मैं यहाँ पे अटक गया हूँ और अपने मुंह को इतना ज्यादा मत चला। टॉम सोफे में बैठते हुए कहता है, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वर्कर की कोई गुलाम नहीं है, हम बस तुम्हारे लिए कुछ समय के लिए काम कर रहे हैं और इसके बदले तुम मुझे जिनयोंग पार्क से मिलाओगे। खैर जो भी हो, बताओ तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? यूजिन कहता है, ओह मैंने फैसला कर लिया है, अब हम 4 बड़ी गैंग्स को आपस में मिलाएंगे। टॉम कहता है, ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। यूजिन कहता है, नहीं मुझे लगता है ये आसान है। टॉम कहता है, और तुमने ये फैसला क्यों करा, बताओ। यूजिन कहता है, मैं उन लोगों से परेशान हो चुका हूँ, वो वर्कर्स के काम में टांग अड़ाते रहते हैं। टॉम कहता है, तो बताओ तुम पहले कौन सी गैंग के ऊपर हमला करोगे? यूजिन कहता है, ओह वेल मुझे लगता है कि मैं पहले हॉस्टल गैंग के ऊपर हमला करूंगा। तो तुम्हें सच में एली जैंग की चिंता हो रही है ना? टॉम कहता है, लेकिन मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। यूजिन कहता है, हमें बिग डील से पहले हॉस्टल के ऊपर हमला करना होगा, हम गैंगडोंग को कम नहीं समझ सकते क्योंकि वहाँ पे एली जैंग है। टॉम कहता है, तो क्या तुम मुझे ये बोल रहे हो कि वर्कर्स एली जैंग की कॉम्बैट पावर से डरती है? यूजिन कहता है, वो तो बात की बात है, मुझे एली जैंग के रहने से ही दिक्कत है, क्योंकि पहले जो हॉस्टल गैंग बनी थी वो एली जैंग की ही वजह से बनी थी। उस वक्त गैंगडोंग में घर से भागे हुए बच्चे आते रहे, जिससे हॉस्टल की संख्या बढ़ती रही। वो लोग उस वक्त वर्कर्स से भी काफी ज्यादा हो गए थे, इसलिए बस एक चीज है जिसका मुझे डर है, और वो ये है कि अब भी हॉस्टल के सेंटर पे एली जैंग है। अगर हॉस्टल ने दोबारा से घर से भागे हुए बच्चों को अपने साथ मिला लिया तो वो वर्कर्स से काफी ज्यादा हो जाएंगे, इतने ज्यादा कि वो हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं। इसीलिए मैं पहले हॉस्टल के ऊपर अटैक कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं अपने वर्कर्स के बंदों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। टॉम कहता है, आखिर तुम क्या बोलना चाहते हो? यूजिन कहता है, मैं चाहता हूँ व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर हॉस्टल को तबाह करे। टॉम कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं हॉस्टल को तबाह करूँ? इसका मतलब तुम चाहते हो मैं एली जैंग को तुम्हारे पास लेके आऊँ? मेरी बात ध्यान से सुन, मैंने वर्कर सिर्फ इसलिए ज्वाइन करी है ताकि मैं जिनयोंग पार्क से मिल सकूं, और तू यहाँ पे मुझसे ऐसे काम करवा रहा है जैसे मैं तेरा गुलाम होऊंगा। यूजिन, अगर मैं एली को तेरे पास लेके आ गया और उसके बावजूद भी मैं जिनयोंग पार्क से नहीं मिल पाया तो हॉस्टल के बाद तू होगा वो अगला जिसको मैं तबाह करूंगा। तो खैर अभी के लिए बस मुझे हॉस्टल को तबाह करना है ना? तुम चिंता मत करो, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर अपने एक्सपर्ट्स की एक टीम भेजेगी वहाँ पे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के काफी सारे बंदे निकल पड़ते हैं हॉस्टल के लिए। अभी जो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को रॉबर्ट चोई होता है अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, सबके सब सतर्क रहना, जिन बच्चों से हमारा सामना होने वाला है वो कोई मामूली बच्चे नहीं है। इसके बाद एक टकला बंदा जिसका नाम होता है शांगहुई हान, ये कहता है, क्या वो कोई मामूली बच्चे नहीं है? क्या वो स्कूल में एक ही क्लास में फेल हुए हैं या फिर उनके साथ कुछ और सीन है? चाहे कुछ भी हो,
वो है तो सेकंड जनरेशन के ही, है ना। इसके बाद योंगचोल किम नाम का एक बंदा कहता है, आखिर अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हॉस्टल में? तो तुम बोल रहे हो कुछ घर से भागे हुए बच्चों ने अपनी एक फैमिली बनाई है। आजकल के बच्चे चड्डी पहनने की उम्र में कुछ ज्यादा ही उड़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन के बंदे इनकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं थे। क्यों मैनेजर किम, तुम मेरी बात से सहमत हो, है ना? अभी जो मैनेजर किम होता है वो भी इन लोगों से फोन के जरिए कनेक्ट होता है। और यार कमाल की बात तो यह है कि टॉम ली एली जैंग के लिए बाप जैसा है और मैनेजर किम भी वैरन का टीचर है। लेकिन उसके बावजूद भी अब ये सारे के सारे आपस में टकराने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।